गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। स्टॉप। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। कोमा रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। स्टॉप। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। स्टॉप। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। स्टॉप। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। स्टॉप। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। स्टॉप। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। स्टॉप। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। स्टॉप। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। स्टॉप। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। स्टॉप। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। स्टॉप। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। स्टॉप। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। स्टॉप। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। स्टॉप। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। स्टॉप। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। स्टॉप। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बदलू मनिहार था। स्टॉप। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। स्टॉप। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। स्टॉप। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। कोमा आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। स्टॉप। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। स्टॉप। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। स्टॉप। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। स्टॉप। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। स्टॉप। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। स्टॉप। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। स्टॉप। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। स्टॉप। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। स्टॉप।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते कोमा, ढेरों अनाज मिलता कोमा, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुर उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। स्टॉप। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। स्टॉप। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कोमा, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। स्टॉप। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता कोमा, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। स्टॉप। उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं न कोमा, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। स्टॉप। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। स्टॉप। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। स्टॉप। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। स्टॉप। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। स्टॉप। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। स्टॉप। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। स्टॉप। आठ गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। स्टॉप। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। स्टॉप। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। स्टॉप। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। स्टॉप। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। स्टॉप। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। स्टॉप। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। स्टॉप। आठ शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर पर चला गया। स्टॉप। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। स्टॉप। मैं हूँ जनार्दन कोमा, काका आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। स्टॉप। मैंने अपना परिचय दिया। स्टॉप। बदलू फिर भी चुप रहा कोमा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो कोमा, बहुत दिन बाद गांव आए। स्टॉप। हाँ, इधर आना नहीं हो सका कोमा। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई कोमा, नहीं भट्टी। स्टॉप। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। स्टॉप।
नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। स्टॉप। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो स्टॉप। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। स्टॉप। वह कुछ देर चुप रहा, कोमा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, कोमा, आजकल सब काम मशीन से होता है। स्टॉप। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, कोमा, लाख में कहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। स्टॉप।